शाहकुंड प्रखंड के 1199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में हुआ कैद। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करने का संदेश ले भारत भ्रमण पर निखिल। इंग्लिश फरका गांव में गंगा ने फिर दिखाया रौद्र रूप। कटाव के कारण उजड़ा कई परिवारों का आशियाना। स्कूल बन गया बच्चों के पढ़ने की नहीं बल्कि खेलने की जगह। पीरपैंती में हर्षोल्लास के साथ किया गया झंडा मेला का आयोजन। गोराडीह प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुआ शुरू। लगातार हो रही बारिश भी मतदाताओं के जोश को कम नहीं कर पाई। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के 19 पंचायतों में आज विभिन्न पदों के लिए संपन्न हुए पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी पहुंचकर अपने गांव की सरकार को चुनने में भागीदारी निभाया। प्रखंड के 1,39,545 मतदाताओं में से अधिकांश ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर विभिन्न पदों के लिए चुनाव में खड़े हुए कुल 1199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। मतों की गिनती शुक्रवार को सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करने के लिए युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार के निवासी निखिल सरकार साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। अपनी यात्रा के 8वें दिन कुछ बिहार से 800 किलोमीटर की यात्रा कर वे सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे बिहार के साथ ही भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का मूल मकसद लोगों में सर्वधर्म समभाव की भावना के प्रति जागरूक करना, ताकि सभी मिलकर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने में अपना योगदान दे सके। तो मैं यही दूंगा, हमारे जो यंग जनरेशन जो है स्टूडेंट्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और भी अलग जितना भी धर्म है हमारे देश में, सब मिलके एक साथ रहो, क्योंकि अलग रहने में क्या फ़ायदा नहीं है। धर्म के नाम में जो दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ऐसे मात करके हम लोग को इकट्ठा रहो के शिक्षा को आगे बढ़ाना है। मैं 11 तारीख वेस्ट बंगाल का जो कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है उधर से निकला था सुबह। उसके बाद सिलीगुड़ी से कार्सियांग होके दार्जिलिंग से नेपाल मतलब सिक्किम गया। सिक्किम का जो नामसी है चारधाम बाबा का 5000 फीट ऊपर है, उधर से आके और सेवक से होके कुछ बिहार से और किशनगंज से इस्लामपुर उधर से होके पूर्णिया का लक्ष्य है। इंडिया में किस अभी हर स्टेट घूमना है। 29 जो स्टेट है वो उसके। एक दिन में कितना किलोमीटर आप साइकिल चला लेते हैं? 100 के ऊपर चलाते हैं, लेकिन हर दिन तो 100 ने होता नहीं, इसके लिए 100 कर लिया। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ एक दोस्त था, वो पहाड़ी में घूम के बीमार पड़ गया, उसको मैं कुछ बिहार में भेज दिया। आप अकेले निकले? अभी हम अकेले हैं। बिहार में कहाँ घूमना है आपको? बिहार में हमको गया में, उसके बाद पटना में जो आपका राजधानी है बिहार का। कितना दिन है आपका? हमारा इसका 8 दिन हुआ है। 8 दिन में कितना किलोमीटर आप चले? 8 दिन में 200-400 मतलब हुआ 700-800 किलोमीटर हो जाए, 800 किलोमीटर। क्या नाम है? सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में गंगा ने फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। आज सुबह कटाव से कई परिवारों का आशियाना गांव की मुख्य सड़क, पुलिया आदि गंगा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वहां के लिए कटाव की समस्या वर्षों पुरानी है। दर्जनों परिवार कटाव के कारण गांव से पलायन कर चुके हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है। देखिए कटाव का आंखों देखा हाल। क्या बोलेंगे, बोलिए। चाचा, ये गांव में कब से कटाव हो रहा है? कटाव तो 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है। अभी हाँ। कोई सड़क कट गया? ये तो भोरे सवेरे कटा है। 7-8 बजते भोरे होते सब चल गया। 5-10 लाख का सामान चल गया। कितना परेशानी हो रहा है? मिल सब परेशान है, भोरे से लोग परेशान है। क्या भर गाँव सरकार है? क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या हम लोग मांग करेंगे? सरकार के कि कहेंगे घर द्वार बचाइए। कोई मदद मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है, खाली सब ऊपर से नीचे सब घोटने ही वाला है। ये कटाव 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है।
लेकिन इधर बारिश के कारण भी कटाव में बहुत फर्क पड़ा और ये रोड कई महीनों से सालों से कटते आ रहा है, लेकिन हमारे सांसद और एमएलए एमपी का कोई ध्यान इतना नहीं हो रहा है इस पर। घर कट गया है? जी, मेरा घर कट गया। तो कब से कटाव हो रहा है गाँव में? कटने का तो 2013 से ही गांव में ज़मीन सब कट रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के डेट में लमसम यहाँ से 20-25 मीटर घर से अलग था और आज सुबह में 7:30 से 9 के बीच में पूरा घर द्वार सब कट गया। गांव के कटाव से हम लोग पूरे इंग्लिश फरका घोसपुर जो है बहुत आतंक में बहुत भयभीत हो गया है और इससे हम लोग सवेरे से 8 बजे से कटाव कम से कम 25-30 घर कट गया। हम लोग देख रहे थे और पानी घुमरिया मार करके सोझे बैठ जाता था, आराम नहीं गिरता था, सोझे बैठ जाता था। इससे पूरे गांव भयभीत है और हम लोग सीओ के भी फ़ोन किए। उसके बाद बहुत देर के बाद सीओ आए और वो भी आश्वासन दे के गए कि जिसका मकान गिरा है उसको हम पन्नी या कोई खाने पीने के हम इंतज़ाम करते हैं, बाकी अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। प्राथमिक उर्दू विद्यालय पक्का पुल पीरपैती में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल कैंपस केवल खेलने की जगह बन गया है। वजह है स्कूल से शिक्षकों का नदारत रहना। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन स्कूल में पदस्थापित 4 शिक्षकों में से ज्यादातर हाजिरी बनाकर वापस चले जाते हैं। इस बाबत पूछे जाने पर स्कूल के हेड मास्टर आस मोहम्मद अंसारी ने कहा कि शिक्षक उनकी बात नहीं मानते, वे मनमानी करते हैं। स्कूल में पदस्थापित एक अन्य शिक्षक ने बताया कि वहां पदस्थापित शिक्षिका रोज केवल अटेंडेंस बनाकर लौट जाती हैं। वो हाजिरी बनाने के लिए रोजाना भागलपुर से पीरपैती आती हैं। जोर से बोलिए। आस मोहम्मद। और स्कूल में कितने टीचर हैं आपके? 4 टीचर और अभी प्रेजेंट में 2 ही हैं। और आपकी एक और टीचर, 2 टीचर कहाँ चले गए हैं? सीएल में है। बिना टाइम के आप कैसे भगा दिए? सीएल में है तो हाँ, सीएल में है। सीएल चढ़ाया इसका। सीएल आप चढ़ाए हैं? सीएल में ठीक है। हाँ, वो मैंने अभी गई है। गई सीएल नहीं है। आप ये बताइए कि कितने बजे से कितने बजे स्कूल लगने का टाइम है? 4 बजे 3 बजे तक। कितना बजे से स्टार्ट, कितना बजे होते हैं? 9 बजे। 9 से 4 रजिस्टर में लिखा। वो अभी ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा है कि डेली एक ही है, 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे निकल जाते हैं। ऐसा क्या है? कल 2 दिन से गायब थी, आई हाजिरी बनाने। उस पर आपका क्या एक्शन है? आप क्या, आपका एक हेड मास्टर है, आपके अंदर ही टोटल रहता है, उसके बाद भी आप दबाव न बनाते, क्या कोई वजह है क्या? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सफदर अंसारी। और यहाँ पे आप किस कार्यरत पे पदस्थापित हैं? हम यहाँ सामान और आप बताइए, और 2 टीचर कहाँ हैं? एक मैडम रहती है, वो मैडम का क्या है? वो कभी आती नहीं है यहाँ। हम ये बात आज आई हुई थी? हाँ, आई हुई थी, अपने मन से चली गई। और यहाँ साइन किए रजिस्टर में? हाँ, हेडमास्टर से पूछ के कल दे दीजिएगा। ग्रामीण को बुला के बैठक करके करते हैं चुनाव। हाँ, अब कितने ग्रामीण को यहाँ पे बुलाए हुए थे? 10-15 लोग बुलाए यहाँ पे। उसको आप हाजिर कर सकते हैं। ये जो आप थे नहीं थे तो कैसे? इसके अलावा और किसी? पीरपैती प्रखंड के प्यालापुर एवं राजगांव अराजी पंचायत क्षेत्र के सीमानपुर, सवैया, बेलटिकरी एवं सरकंडा आदि गांव में शरद ऋतु की चतुर्दशी तिथि को आयोजित होने वाले झंडा मेला का आज परंपरागत ढंग से आयोजन हुआ। बारिश के बावजूद भी लोगों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ महावीरी झंडा को लेकर पूरे नगर में परिक्रमा करने के साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर बेलटिकरी, सरकंडा, सवैया, मथुरा, सीमानपुर में मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक हथियार, लाठी, डंडा आदि से तरह तरह के खेल एवं करतब सहित संथाली नृत्य, गीत, संगीत आदि देखने के लिए बड़ी संख्या में देशवासी पहुंचे।
वहीं पीरपैंती विधायक ललन कुमार पासवान, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विवेक गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं एवं पंचायत के प्रतिनिधि गण ने सभी मेले में घूम घूमकर लोगों को शुभकामनाएं दी। पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए भागलपुर जिले के गोराडीह में उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। बारिश की वजह से दोपहर के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने प्रखंड कार्यालय पहुंचे। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक गोराडीह के 15 पंचायतों से नामांकन के पहले दिन 22 लोगों ने मुखिया के पद के लिए पर्चा भरा। वहीं सरपंच पद के लिए 10, वार्ड सदस्य के लिए 120, पंच पद के लिए 48 एवं पंचायत समिति के लिए 17 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, नामांकन हमारा आज से लेकर 25 तक है और इसके लिए हमने 13 काउंटर बनाए हैं अलग अलग पद के लिए। उससे पहले हमने हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की है, जिसमें अभ्यर्थी पहले हेल्प डेस्क पे जाकर अपना नामांकन पत्र की जांच करवाएंगे और उसके बाद ही यहाँ आएंगे। और अगर भीड़ भाड़ ना हो उसके लिए हमने एक ड्रॉप गेट बनवाया है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है कि किसी प्रकार की भीड़ अंदर कार्यालय के आसपास या प्रीमाइसेस के अंदर इकट्ठी ना हो। आपका परिचय? अभी हम BDO गोराडीह के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं, बट हम IAS प्रोबेशनर हैं, ट्रेनिंग में हैं अभी भागलपुर ज़िले में। तो 3 माह के लिए हमारी BDO की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हम RO के रूप में पंचायत इलेक्शन भी करवाएंगे।